हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए गुप्त ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बेहद ही खास है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गंगाराम ओगड़ का एक बहुत ही गुप्त सर्प विषनाशक मंत्र लेके आया हूँ जो बहुत ही प्रचंड है और बहुत ही पावरफुल भी है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बिच्छू हुए, सांप हुए, चंदनगोईरा हुआ आदि ऐसे जहरीले जानवर अगर किसी व्यक्ति को काट लेते हैं, समय पर उसका उपचार, उसका झाड़ा अगर नहीं होता, कोई विष उतारने वाला नहीं मिलता या फिर कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो समय नहीं मिलता जाने का, उस समय नहीं मिलने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर आप इस मंत्र को याद करके सिद्ध कर लेते हैं और झाड़ते हैं तो बड़े से बड़े जहरीले जानवर का विष भी आप आसानी से उतार सकते हैं। ग्रामीण और गोपनीय मंत्र हैं, गुरुमुखी मंत्र हैं जो गंगाराम ओगड़ थे उनके द्वारा रचित ये गोपनीय मंत्र जो तीव्र गति से किसी भी विष को उतारने का काम करता है, चाहे बिच्छू हो, सर्प हो आदि ऐसे जो जहरीले जानवर होते हैं। अनेक प्रकार के जहरीले जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो किसी व्यक्ति को काट लेते हैं, तब बहुत ही पीड़ा करते हैं और कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे जहरीले जानवर से बचने के लिए, उनके डंक को बांधने के लिए, उनके मुख को बांधने के लिए, उनके फन को बांधने के लिए आज दुर्लभ मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, एक और बात, इस मंत्र की खासियत यह है, इस मंत्र के माध्यम से उस बिच्छू के डंक को बांध दिया जाता है और उसे बांधकर आप अपने हाथों पर आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जोखिम भरा काम है। पूर्ण गुरु की देखरेख में साधना को करने के बाद ही इन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जान लेते हैं गंगाराम अघोरी के उस मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी पूरी विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। इस मंत्र को सबसे पहले याद कर लें, उसके बाद इस मंत्र की सिद्धि किसी भी पूर्णिमा के दिन इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। दशहरे, नवरात्रि, होली आदि में इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे उत्तम जो दिन है नवरात्रि का भी आने वाला है, उस नवरात्रि में आपको 9 दिन तक इस मंत्र की साधना करनी है। साधना किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर एकांत कमरे में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना में लगने वाली सामग्री ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमें अगरबत्ती लगानी है,
दीपक लगा देना है और थोड़ा से आपको थोड़े फूल वहाँ पर जिस भी प्रकार के आपको मिल जाते हैं वहाँ पर अर्पित करना है और एक चिलम भरकर वहाँ रोज आपको लगाना पड़ेगा। बस दोस्तों, और एक आसन की ज़रूरत होगी और माला की ज़रूरत होगी। इतना सामग्री आपको पर्याप्त है। आप शुरू एकम दिन तिथि से कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, दिन में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले इस मंत्र को सिद्ध करें। एक समय में, एक दिन में एक समय आपको इस मंत्र का जाप करना रहता है। करना कुछ नहीं है। पहले एकांत स्थान पर अगर आप जाप करना चाहते हैं तो आसन बिछा लें। उसके बाद जो आप सामग्री लाए हो, अगरबत्ती जला लें, दीपक जला लें, चिलम भर के वहाँ पर लगा दें, थोड़े से फूल वहाँ पर चढ़ा दें और उसके बाद आसन पर बैठकर गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का, शरीर सुरक्षा घेरे मंत्र का आदि का जाप करें और इष्ट देव का ध्यान करें, ग्राम देवताओं का प्रणाम करें। आदि करने के बाद गंगाराम जी के इस मंत्र को आप जाप करें, मन ही मन जाप करें और रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए जाप करना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से एकम तिथि से लगाकर नित्य 9 दिनों तक इस मंत्र का इसी प्रकार से जाप करना है। इसी प्रकार से सारी सामग्री चढ़ानी है। आखिरी वाले दिन हमें जाप शमशान घाट में करना रहेगा। जो सामग्री आप घर पे लगाते हो रोज़ वह तो है ही है। हमें थोड़ी सामग्री और बढ़ाकर आखिरी दिन शमशान घाट में पूजा पाठ करनी होती है और वहाँ पर इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। वहाँ पर हमें आसन तो ले जाना ही है, माला भी ले जानी है, दीपक, अगरबत्ती और चिलम आपको भर के ले जानी है। हो सके तो थोड़ी सी मिठाई आपको मिलती है, आप अवश्य ले जाए। और अगर आपको वहाँ पर बकर की कलेजी मिलती है तो आप ले जाए और थोड़ी सी साफ अवश्य ले जाए। बस ये सामग्री ले जाने के बाद आप आखिरी वाले दिन शमशान घाट में जाए, आसन लगा के सारी सामग्री को बारी बारी से वहाँ पर चढ़ाए और उसी प्रकार से नित्य हम जो गणेश मंत्र का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हैं, ग्राम देवताओं का आह्वान करते हैं, हमारे शरीर सुरक्षा घेरे काम जाप करते हैं, आसन जाप करते हैं। सारे जाप करने के बाद इस मंत्र को 108 बार जाप करना है और साथ ही रुद्राक्ष की माला को पहनते रहना है। दोस्तों, इस प्रकार से ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है और सिद्ध हो जाने के बाद जब भी कोई व्यक्ति आपके पास अगर आता है, उसे किसी सांप ने या बिच्छू ने आदि ने अगर उसे काट रखा है, इस मंत्र के माध्यम से जो नीम की डाली होती है, उसके जो नीम के पत्ते होते हैं उन्हें तोड़कर पत्थर पर अच्छी तरह से घिस ले और घिसने के बाद थोड़ा सा चूना जो आप मिलता है दुकान पर, जो तम्बाकू में लगा के खाते हैं लोग, चूना उसके अंदर डालकर किसी भी रोगी को इस मंत्र को जाप करते हुए उस जो मलहम को जो आपने बनाया है, नीम की पत्ती और चूने का मलहम होता है, वो बनाकर जहाँ पर व्यक्ति को काटा है वहाँ पर इस मंत्र का ध्यान करते हुए अगर आप लगाते हैं, निश्चित ही व्यक्ति का विष तुरंत उतर जाता है। दोस्तों, अगर नीम की पत्तियों को और चूने को अपने हाथों में घिसकर इसी मंत्र का जाप करते हुए किसी भी बिच्छू के डंक को अगर आप पकड़ते हैं, उसका डंक असर नहीं करता, उसका मुख बंदित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप जंगल में या कहीं झाड़ियों में अगर कभी आपको जाने का काम पड़ जाए, उस समय अगर आपको सर्प डस ले, इसका बहुत भय रहता है, तब इस मंत्र के माध्यम से जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं 3 कंकर उठाकर फूंक मारकर
जिधर अपन जा रहे हैं उसी दिशा में अगर फेंकते हैं, वहाँ पर जहरीले जानवर जो जंतु होते हैं वह अपना मार्ग छोड़कर अन्य कहीं चले जाते हैं। छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, और गुप्त जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगी। दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूँ, कल रात को जो आसन लगाने का एक स्वयं सिद्ध मंत्र मैंने दिया था, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब भी आप अभी नवरात्रा में अगर साधना करना चाहते हैं तब उस मंत्र को अवश्य पहले जपें, उसके बाद ही साधना करें। आपकी साधना में 2 गुनी सफलता मिलेगी। साथ ही अगर किसी भाई को गणेश मंत्र की ज़रूरत है, गुरु मंत्र की ज़रूरत है, तब वीडियो में जाकर वहाँ पर सर्च करें, आपको अवश्य मिल जाएगा। ऐसी ही गुप्त जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल मंत्रों की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आपने पहले लाइक कर लेना है और शेयर भी कर देना है। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।